बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वाइट मटन कोरमा बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत आसान सी रेसिपी है। अगर आप घर पर कोई पार्टी या कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, या फिर आपका दिल है घर वालों को कुछ मज़ेदार सा खिलाने का मन हो रहा है, तो ये बना लें, जो कि बहुत आसानी से बन जाएगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। और ये रेसिपी जितनी मज़े की है उतनी बनाने में भी आप इंजॉय करेंगे। तो इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ही अच्छी लगती है, और ये किस तरह से तैयार की जाती है उसके लिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वाइट कौरमा बनाने के लिए मैंने हाफ़ के जी जो है वो मटन लिया है, और साथ में अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी। और साथ में ही इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ योगर्ट। योगर्ट जो है ये मैंने 2 टेबल स्पून लिए थे, और इसको ऐड कर दूँगी। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सॉल्ट। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दखनी मिर्च, जिसको वाइट पेपर कहते हैं। इसको मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। बस इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से। आपने इसको जो है वो अकॉर्डिंग टू योर टाइम इसको मैरिनेट करके रखना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा ना हो तो आप इसको स्ट्रेट अवे भी कुक कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 3 से 4 आवर के लिए आप इसको मैरिनेट करके रखें। और लास्ट में मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड की है 1 टीस्पून, और इसके साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मैरिनेट करके रख देंगे। स्टेप नंबर 2 में ये मैंने 1 टेबल स्पून चार मग्स 1 टेबल स्पून आलमंड फ्लेक्स लिए हैं, और साथ में 1 टेबल स्पून कैशू नट्स लिए हैं। आप फ्लेक्स की जगह पे जो है वो बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली बादाम लेके उसको आप वाटर में सोक करें और पील ऑफ करने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इन तीनों चीज़ों को जो है वो मैं ग्राइंड कर लूँगी, और ये ग्राइंड होने के बाद इस तरह पाउडरी फॉर्म में आ जाएगा। इसको रखेंगे हम साइड पे। और अब इसके लिए हम खड़े मसालों का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून क्यूमिन सीड, 1 सिनेमन स्टिक, 4 से 5 ग्रीन कार्डिमम, 3 क्लोव्स, 1 बे लीफ और 1 ब्लैक कार्डिमम। और ये इस्तेमाल होंगे हमारे कौरमे के अंदर। और सबसे पहले जो है अब हम लेंगे एक कढ़ाई पैन, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो। उसके अंदर मैंने ऑयल ऑलरेडी ऐड कर दिया था हाफ़ अ कप, और साथ में 1 मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ ऑनियन। हम इसके अंदर ऐड करने से पहले ये खड़े मसाले ऐड करेंगे, और बस अब हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए बस इसका फ्लेवर लाना है। और साथ में ही हमने इसके अंदर ऐड कर दिया था ऑनियन। ऑनियन को ऐड करने के बाद आपने इसको सौते करना है 3 से 4 मिनट। आपने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और ये देखें 3 से 4 मिनट हो गए थे। बस अब हम इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ अपना मटन जो है वो ऐड कर देंगे, और इसको जो है हम भूनेंगे थोड़ी देर। और अब हमने मटन को जो है वो 7 से 8 मिनट के लिए जो है वो हमने भूनना है। और इसको हम तेल उस वक्त तक भूनेंगे जब तक हमारा ऑयल जो है वो सरफेस पे आ जाए। और ये मुझे 7 से 8 मिनट हो गए थे। साथ में अब मैं इसके अंदर 3 बुलेट ग्रीन चिलीज़ फ्रेश वो ऐड कर रही हूँ, और इसको जो है वो मैं भूनती जाऊँगी इसी तरह से 3 मिनट्स मोर। और ये देखें जो है ये 3 मिनट्स हो गए थे, और ऑयल जो है ये सरफेस पे आ गया था। और अब मैं इसको गलाने के लिए मैंने 1 कप जो है वो इसके अंदर वाटर का ऐड किया है। अकॉर्डिंग टू योर मीट आपने उसके हिसाब से जो है वो वाटर ऐड करना है कि कितने वाटर में आपका मीट गल जाएगा। बस अब हम इसको लगा देंगे लिड, और मीडियम फ्लेम पे जो है हम इसको तेल उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक ये गल जाए। और साथ में ही मैंने ये जो ड्राई फ्रूट था उसको मैंने ग्राइंड किया था। उसके अंदर 1 कप जो है वो मैंने फ्रेश क्रीम का ऐड किया है। इसकी जगह पे आप जो है वो मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि कोई भी लम्प्स ना रहे ड्राई नट्स का जो कि मैंने ग्राइंड किए थे।
और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और बस अब हम चेक करते हैं कि हमारा मीट अच्छे से गल गया है। मैंने लिड ऑफ की है और ये इसके अंदर थोड़ा सा वाटर है, वो उसको मैं मीडियम टू लो पे जो है वो कुक करूँगी। और साथ में ही अब मैं इसके अंदर जो है वो ऐड कर दूँगी जो हमने बैटर रेडी किया है उसको ऐड करने के बाद जो है वो मैं 3 से 4 मिनट के लिए जो है वो कुक करूँगी। अब आपने इन दोनों चीज़ों को जो है वो भूनना है मीडियम टू लो फ्लेम पे और इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए भून रही हूँ मज़ीद। और ये देखें ऑयल जो है ये हमारा सरफेस पे आ गया था। बस अब हमने इसके अंदर ऐड करना है वाटर। जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप वाटर ऐड करेंगे, लेकिन वाटर जो है वो आपने बॉईल ऐड करना है। वो मैंने ऐड कर दिया है 1 कप और 1 कप ऐड करने के बाद बस इसको जो है वो मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके ऊपर लगा दूँगी लिड, यानी कि लिड को मैं इसके ऊपर रख दूँगी और इसको मैं कुक करूँगी 5 से 10 मिनट इन बिटवीन। और अब हम चेक करते हैं। ये देखें जी, हमारा मज़ेदार वाइट मटन कोरमा जो है ये तैयार हो गया है और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब, बहुत ही कम मसालों के साथ ये तैयार होता है और खाने में तो इसका मज़ा ऐसा लाजवाब होता है कि आप अपनी उंगलियां चाट जाएंगे और आपके मेहमान आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। तो आप जल्दी से इस रेसिपी के साथ ये वाइट मटन कोरमा ज़रूर तैयार करें और ख़ुद भी खाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं। और इसको आप नान, कुलचा और पराठे के साथ सर्व करें। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।